मेरा नाम दीपू खबरी है। ताज़ा खबर के अनुसार मैं सुबह सुबह उठकर गांव में साइकिल से अखबार बांटता हूँ। ताज़ा खबर के अनुसार। तो दीपू खबरी, हमको ये बताओ कि चंदू चोकर को तुम ही देते हो अखबार रोज? जी हाँ, अखबार देता तो मैं ही हूँ, मगर वो कभी लेते थे कभी नहीं लेते थे। ताज़ा खबर के अनुसार। यूं कि ये आज की ताज़ा खबर लेने में वो कभी हाँ कभी ना क्यों करते थे? अब क्या बताएं मैडम जी। अरे तो मत बता, पर बाल की दुकान ये बता, 2 महीने पहले तेरा चंदू से कोई झगड़ा हुआ था क्या? किया नहीं था सर, हो गया था। पिछले 1 महीने से हालात सब कुछ बराबर था। जैसे ही मैं दरवाजा खटखटाता था वो तुरंत ही निकलकर अखबार ले जाते थे। ताज़ा खबर के अनुसार। यूं कि एक बात तो बताओ, तुम अखबार किस टाइम पर डालते हो? अरे तुम दोनों चुप रहो, साफ साफ पूछते हैं भाई, तूने कभी चंदू चोकर के गाल पे चाटा मारा है कि नहीं? बहुत बार मन किया क्या बताएं साहब, क्या है कि मेरा बेटा ना उनसे गणित की ट्यूशन लेता है। अब नती में रह के केकड़े से बैर तो नहीं किया जा सकता ना। ताज़ा खबर के अनुसार। अबे बाल की दुकान, केकड़ा नहीं मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ। अरे साहब, आजकल मगरमच्छ मिलते ही कहाँ है, केकड़ों से ही काम चलाना पड़ता है। क्यों मैडम जी? हाँ ठीक है, अभी तुम जाओ, लेकिन हम तुम्हें जब भी बुलाएंगे गर्मा गर्म ताज़ा खबर की तरह उड़ते हुए आ जाना। जरूर आएंगे मैडम जी, ताज़ा खबर के अनुसार। नट्टू, क्या लगता है ये चाटा मारा होगा? शक तो किया जा सकता है, पर बाकी बातें सबूत मिलने के बाद ही होंगी। हसमुख की धोबी अभी तक आया काहे नहीं? अरे हमको तो लगता है कि वो चंदू चोकर का जो गाल लाल लाल हो गया है ना, टमाटर की तरह, ही धोबी नहीं किया होगा। आने दो ससुरे को, गधे पर बैठा करके गांव भर में घुमाया नहीं ना तो हमरा नाम भी रोटी नहीं। हम आ गए मैडम जी, गधे पे बैठ के। लो, तुम्हारा काम इसने खुद ही आसान कर दिया। आ गए हो तुम तो का तुम्हारी आरती उतारेंगे? हमको सीधे सीधे साफ साफ ये बताओ कि चंदू चोकर के साथ तुम्हारा झगड़ा काहे हुआ है? अरे मैडम, हम सुबह सुबह उनके कपड़े देने जाते थे तो वो दरवाजा ही नहीं खोलते थे। हम कितना भी खटखटाएं वो सोते ही रहते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें सुबह सुबह ताजे इस्त्री किए हुए कपड़े ही स्कूल पहन के जाने के लिए चाहिए। एक दिन सुबह सुबह हम कपड़ा लेकर उनके दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया पर उन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं। अब हमने क्या किया, ये कपड़े उठाकर उनके दरवाजे पर ही रख दिए। अब बंदर वहां से उठाकर लेकर भाग गया उन कपड़ों को। तो आप ही बताइए मैडम जी, उमा हमारी क्या गलती है? तो मतलब तब से एकदम बोलचाल बंद है? नहीं साहब जी, अब तो मैं उनके कपड़े धो भी रहा हूँ और इस्त्री भी कर रहा हूँ। और मैडम जी मालूम है आपको, खास बात का है, जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं ना, वो तुरंत दरवाजा खोलते हैं गधे पे बैठ के। अच्छा, तो अब तुम यहाँ से जाओगे गधे पर बैठ के? हैं? जाओ। हाँ, ये बताओ रोटी, क्या ये चाटा इसी ने मारा होगा? हमको क्या पता किसने किसको चाटा क्यों मारा होगा? हाँ। भीम, इन त्रिदेव की गवाही सुन के तो लगता है कि अमर अकबर एंथनी बेकसूर हैं। अरे वो तीनों बेकसूर हुए तो क्या हुआ? हमको तो लोटन धोबी, दीपू खबरी और बंसी दूध वाला, इन तीनों में से ही कोई कसूरवार लग रहा है। भीम, मेरे खिलौना के संजीव कपूर, मेरा मतलब वही था, इन तीनों से ही। रोजी डार्लिंग, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरा मतलब है, जो इंसान तुम्हारी फिल्मी पहेलियां नहीं सुलझा पाता, वो तुम्हारी उलझी जुल्फे क्या सुलझाएगा? अभी भी वक्त है, किसी और को चुन लो, उससे शादी कर लो, जो तुम्हें समझ सके, जो तुम्हें जान सके, और जो मुझे अपनी जान दे सके, ताकि मैं शैतानी रूह बन के उसका खून पी जाऊं। सुलझ गई, चाटे की पहेली सुलझ गई। अच्छा, ऊपर वाले तूने कमाल कर डाला, गधे ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर डाला। नहीं, मेरा मतलब है कि क्या सुलझ गई भीम भाई? रोजी की उलझी जुल्फे? हाँ मेरे पार्टनर, बताओ ना क्या सुलझ गया? अरे एक काम करो, वो अमर अकबर एंथनी और वो चोकर है ना, उस सबको यहाँ चौकी में बुलाओ, बाकी हम संभालेंगे। देखिए, हमने बहुत कोशिश की वो चाटा मारू का पता लगाने के लिए, लेकिन हम पता नहीं लगा पाए। तो फिर हमें क्यों बुलाया हिसाब लगा के? अरे केस का नया रूपांतरण करने के लिए। इस केस में कोई चश्मदीद गवाह है तो केवल आप हैं,
और आप ही बता सकते हैं हमें कि वो चाटा मारू कौन है। मैं कैसे बता सकता हूँ हिसाब लगा के? अब देखिए, बात सीधी है और एकदम साफ। जो शक की सुई है वो हम लोगों को सबसे ज्यादा इन तीनों की तरफ से चुभ रही है। अब ये तीनों आपको बारी बारी से चाटा मारेंगे और आप हमें बताइएगा कि कौन से चाटे का स्वाद सुबह वाले चाटे के स्वाद के जैसा है। लेकिन अरे लेकिन किंतु परंतु का जंतु जेब में रखिए मास्टर जी, समझे? अब भाइयों तुम तैयार हो? लोटन बेटा जरा कड़क स्त्री मार के मास्टर साहब के गाल पे दे घुमा के तो एक बेटा। इन तीनों में से किसी का क्षेत्रफल नहीं मिल रहा है। ठीक है ठीक है, तुम तीनों जाओ यहां से, हम देखते हैं। जाइए जाइए। नमस्ते। नमस्ते। अरे कोई इन्हें भी ले जाओ। हसमुख, ये बात तो साफ हो गई है कि वो तीनों लोग बेकसूर है और चंदू चौकर पर अपना हाथ साफ करने वाला हाथ तो कोनो और ही है। लेकिन रोटी, हमको ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन है जो चंदू चोकर के गालों पे चपत चमका के पल में चंपत हो जाता है। हमको क्या पता हसमुख, अगर पता होता तो उसके कनपट्टे में 2 लगा करके उसको चौकी में अंदर बंद ना कर देते हम। हाँ, इस मामले की वजह से जौन है ना हसमुख, हमारे दिमाग की जड़ें हिल गई है एकदम से। इससे पहले कि हमारे दिमाग की जड़ें उखड़ जाए, इस मामले को जौन है जड़ से उखाड़ना ही पड़ेगा। जय हिंद सर। सर कुछ कीजिए सर, हमारे जो दिमाग के पेड़ हैं वो गिरने वाले हैं। मुझे पता चल गया उस केस के बारे में, अब क्या करना है वो सुनो। जय हिंद सर। फिर आइडिया हमारे दिमाग से ही निकल गया। ए नट्टो, यही कहने वाले थे ना? अरे समझदार हो गया है बेटा। नटखाट, जाके चाटा मारू को पकड़ के लेके आओ और उस सुबह तक हमारे सामने होना चाहिए, समझे? चल टोपी चल। रोटी हसमुख, इधर आ जाओ। क्या हुआ? ये कौन है? अरे यही तो है वो चाटा मारू जी, जो रोज मेरे कानों में चिड़िया उड़ाया करते थे हिसाब लगा के। गोजा कहीं का। भीम, रोजी, बाहर आ जाओ। मेरा नाम है नटखट, हमारे सामने कोई खटखट नहीं कर सकता। फंस गए ना? ये है सत्तू। जैसा कि पांडे जी ने कहा था, मैं सुबह सुबह चंदू के घर पहुंच गया एक सतर्क कुत्ते की तरह। मेरी निगाहें बांस की तरह इसके दरवाजे पे टिकी हुई थी। मैं ध्यान दे रहा हूं, तभी मैं क्या देखता हूं, चुपके चुपके ये सत्तू वहां पर पहुंचता है, दरवाजे को खटखटाता है। मैं घोड़े की तरह इसकी तरफ दौड़ा। इसने जैसे ही अपना हाथ उठाया चंदू पे हाथ उठाने के लिए, मैंने चील की तरह झपट्टा मारा और इसके हाथ को पकड़ लिया और इसे पकड़ के यहां पर ले आया। अरे वाह, हमारे चिड़ियाघर बहुत खूब। और तुम अपने आप को बड़ा तुर्रम खा बन रहे थे, हाँ? पहले तो बेटा ये बताओ कि रोज रोज ये चोकर जी के मुंह पर तमाचा का प्रसाद काहे दे रहे थे? साहब, मेरा नाम सत्तू है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ जन्म से। मेरा बेटा किशोर चंदू के स्कूल में पढ़ता है जन्म से। वो 2 साल से गणित में फेल होता आ रहा है। अबे तो उसकी गलती की सजा तुम इनको दोगे? हाँ, नहीं, हम गुस्सा नहीं निकाले, हम तो बस यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस साल पास हो जाए जन्म से। कर लो बात। मतलब अपने बच्चे को पास कराने के चक्कर में तुम बेचारे मास्टर जी के कान के पास रोज एक राफा चढ़ देते हो। नहीं, वो तो इसी की वजह से ही फेल होता आ रहा जन्म से। अच्छा, एकदम गलत बोलता है ये, हिसाब लगा के बोल सकता हूँ मैं। इसका बेटा पढ़ने में एकदम ठीक नहीं है। कैसी बातें कर, अगर पढ़ाई में ठीक नहीं होता तो बाकी विषयों में 90 से 95 अंक कैसे आता जन्म से? साहब मैं बताता हूँ, किशोर का जो कक्षा है गणित का घंटा पहला घंटा है और इतना देर तक ये सोता रहता है कि घंटा खत्म होने के बाद आता है और तब तक किशोर का गणित का घंटा खत्म हो जाता है। वो बेचारा पढ़ नहीं पाता। हम एक गरीब आदमी, उसे ट्यूशन कहाँ से पढ़ाऊं? इसके लिए जो है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया, मेरे दिमाग की घंटी बज गई। इसलिए तुम रोज इसके घर पहुंच जाते हो, इसके कान के नीचे एक लाफा बजाते हो ताकि इसके दिमाग की घंटी टंटना उठे
और स्कूल का घंटा बजने से पहले ये घंटे की तरह टंटनाए और टंटनाता हुआ स्कूल पहुंच जाए घंटा बजने से पहले, है ना? जी आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले साल हमने इसको एक अलार्म वाली घड़ी दी थी, हाँ, मगर कोई काम नहीं आया जन्म से। इसके लिए हमको ये सब काम करना पड़ा। मास्टर जी बात सही है का? जी हिसाब लगा के। हो मिस्टर मास्टर, इसीलिए ये गुमनाम सत्तू हर सुबह तुम्हें चाटे का तोहफा दे देता है ताकि तुम ताथैया हो करते हुए स्कूल पहुंच जाओ टाइम पर। मास्टर जी आपने गलती तो की है और आपको सजा भी मिलेगी। तो आपकी सजा ये है कि एक तो पहले आप अब सुबह सुबह उठिएगा और स्कूल जाके बच्चों को पढ़ाइएगा, और दूसरी बात आज के बाद आप सत्तू के बेटे को फ्री में ट्यूशन पढ़ाइएगा, और ये हमारा हुक्म है। जी हिसाब लगा के, पर चाटा तो दोबारा नहीं पड़ेगा ना? सत्तू जी जी जन्म से। जन्म से। ऊंट के मुंह में जीरा।